Hello everyone, this is Shivanya Tiwari and welcome to Spectra Mathematics Hub. And in this video I am going to solve NCERT Exemplar 4 which is of class 10th and chapter name is Height and Distance. Okay, तो आपको जो है इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक ग्राउंड है, ठीक है ना। आपको एक ग्राउंड दे रखा है और एक ग्राउंड पे आपको एक पॉइंट P भी दिया है, ठीक है ना। और वो जो पॉइंट P है एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। ये जो AC है मैंने इसको एक बिल्डिंग मान लिया है और इसकी लेंथ हमारे पास 10 मीटर की है ना। तो ये जो 10 मीटर की बिल्डिंग है इसके साथ जो ये पॉइंट है 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है ना। और आगे आपको ये बताया गया है कि फिर उसी बिल्डिंग पे एक फ्लैग स्टाफ है, ठीक है, जिसको मैंने BC मान लिया है। और ये जो BC है, जब BC का ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का BC के साथ जो है BC के साथ नहीं, इस फ्लैग स्टाफ के साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हमारा होता है 45 डिग्री का। ध्यान दीजिए यहाँ पे मैंने जो छोटा एंगल बनाया है ये है जो बिल्डिंग के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जो कि 30 डिग्री का है। एंड ये जो बड़ा वाला हमारा एंगल है ये हमारा 45 डिग्री है और ये हमारे साथ ये जो हमारा है फ्लैग स्टाफ के साथ बन रहा है। आगे आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो है बिल्डिंग के साथ जब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और जो फ्लैग स्टाफ के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि बताइए कि फ्लैग स्टाफ का लेंथ क्या होगा। और आपको ये भी बताना है कि जो बिल्डिंग का जो फुट है उससे कितनी दूरी पर पॉइंट P को रखा गया है ना ग्राउंड पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम चलेंगे ट्रायंगल APC में। यहाँ पे लिखेंगे हियर इन ट्रायंगल ACP। जब हम ACP ट्रायंगल में चलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ACP ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि हमारे पास AC जो है वो क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। ये जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल कैसी है, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी है ग्राउंड पे, तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगी ना ग्राउंड के साथ। और हम हमेशा जानते हैं कि जो हमारा 90 डिग्री होता है 90 डिग्री के हमेशा सामने वाला जो साइड होता है वो क्या होता है हाइपोटेनियस होता है हमारे पास। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो बचाइए तो ये क्या हो जाएगा हमारा बेस हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे tan 30 लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास P है जो कि हमें 10 मीटर दे रखा है और हमें AP निकालना है ना। तो ये हमारा इस ट्रायंगल से हम tan 30 लगाएंगे और उसके बाद P और B के रिलेशन से हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगाते हैं tan 30। सोचने वाली बात ये होगी कि हम tan ही क्यों लगा रहे हैं, तो बिल्कुल हम tan ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास P है और B है और जो P है और B है इसका रिलेशन हमें किस T रेशियो में मिलता है, तो हमें tan में मिलता है या फिर cot में भी मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम tan लगा रहे हैं जो कि tan यहाँ पे हमें थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री दिया इसलिए tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है। जब यहाँ पे हम tan 30 लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा AC अपॉन में मिल जाएगा हमारे पास AP, ठीक है। तो जब यहाँ पे हमको AC अपॉन में AP इज इक्वल्स टू 1/√3 मिलेगा तो यहाँ पे AC की वैल्यू क्या दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, तो 10 अपॉन में AP इज इक्वल्स टू 1/√3। जब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AP इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। आपको ये AP का लेंथ मिल गया। आपको बेसिकली मिला क्या कि हम बिल्डिंग के फुट से हम P को 10√3 मीटर की दूरी पे रखेंगे। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी आप इसको क्लियर आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब √3 की वैल्यू रखेंगे उतना करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप चाहे तो रख सकते हैं चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। आगे चलते हैं। देन करके हमको क्या निकालना है BC निकालना। तो BC देखते हैं कि हमें किस साइड से मिलेगा, तो BC हमें AB साइड से मिलेगा। BC तो हमें ऐसे मिल नहीं सकता है क्योंकि वो ऐसे किसी ट्रायंगल में नहीं है जो कि राइट एंगल ट्रायंगल हो। देख रहे हैं आप ABCP ट्रायंगल में, लेकिन ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है तो नहीं है, इसीलिए हम BC को जो है इस बड़े ट्रायंगल से निकालेंगे APB से, क्योंकि वो छोटे वाले ट्रायंगल में भी नहीं है और ये ट्रायंगल तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, ठीक है ना। और कभी भी याद रखिए कि T रेशियो लगाने के लिए हमारे पास 90 डिग्री का होना आवश्यक है, ठीक है। तो देन करके हम यहाँ पे जाएंगे इन ट्रायंगल APB में हमें क्या चाहिए BC चाहिए। BC हमें AB साइड से मिलेगा। यहाँ पे हम tan लगाएंगे क्योंकि जो BC है और मतलब जो AB है हमारा वो BC जो है वो AB साइड से मिल रहा है और AB जो है वो थीटा के सामने वाली साइड है फिर से, और वो क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। और AP हमारे पास अवेलेबल है जो कि हमने अभी निकाला है 10√3 मीटर, तो AP और AB की मदद से हम इसको निकाल सकते हैं। और P और B हो गया, और P और B किस T रेशियो में आता है tan में आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी tan लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan और थीटा इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा AB अपॉन में AP, ठीक है। AB अपॉन में AB का वैल्यू हमारे पास क्या है। अच्छा AB को हम क्या लिख सकते हैं AC प्लस BC लिख सकते हैं क्या AB को।
ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि BC मुझे फाइंड करना है और AC हमारे पास वैल्यू दी रखी है, ठीक है। और AP हमने अभी निकाला है क्या, अच्छा AP को अभी रहने देते, जब हम सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसको भी पुट करेंगे। तो AC इज इक्वल्स टू क्या, हमारे पास 10 मीटर है और प्लस BC हमें फाइंड करना है, ठीक है। और AP हमारे पास अभी हमने निकाला था क्या, 10√3। और ये 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 मैंने कर लिया। अब इसको कर देंगे हम 10 + BC और इज इक्वल्स टू में 1 इंटू करेंगे हम 10√3, तो हमारे पास ऑब्वियसली 10√3 ही आएगा, ठीक है। और BC इज इक्वल्स टू में 10√3 और माइनस का 10। ये आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, कि मैंने क्या किया है, LHS से जब भी RHS में हम ट्रांसफ़र करते हैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू को, जब वो एडिशन में होता है तो वो हमारा माइनस में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्या हम यहाँ से 10 को कॉमन ले सकते हैं, तो बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास अंदर यहाँ से बच जाएगा √3 और यहाँ 10 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1। तो BC की आपके पास हाइट बेसिकली क्या आ जाती है, 10 × √3 - 1। आप चाहे तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू √3 की 1.732 ऐसा रख के आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। 1.73 भी रखिएगा तो भी आ जाएगा, 1.732 भी रखिएगा तो आ जाएगा। होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कुछ भी दिक्कत आए अगर क्वेश्चन में कि कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।